स्पष्ट हमने किया हुआ है, कहा हुआ है कि हम युवाओं को कहना चाहते हैं आपको रोजगार की ज़रूरत है, आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, उसके लिए आपको मदद की ज़रूरत है। आपकी जिम्मेदारी है कि इस चुनाव में आप उन मुद्दों पर चर्चा कराएं जो आपके मतलब के मुद्दे हैं। आप बेरोजगार रहेंगे, आपका भविष्य नहीं बनेगा। तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, जो राजनीतिक दल हैं, सिर्फ इधर उधर की बातें करेंगी, आपकी भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, आपके विकास की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि विकास की बात होनी चाहिए। हमने नौजवानों के लिए एक अलग घोषणा पत्र निकाला है, उसका नाम है भर्ती विधान, क्योंकि हमने सोचा कि हर राजनीतिक दल कहता है कि 20 लाख नौकरियां दे रहे हैं, हम 25 लाख रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि ये रोजगार आएंगे कहाँ से, किस तरह से दिए जाएंगे। तो हमने ये तय किया कि नौजवानों को हम बताना चाहते हैं कि आपको रोजगार हम कहाँ से देंगे, कैसे आएंगे ये रोजगार। 12 लाख रोजगार जो सरकार में खाली पड़े हुए हैं, उसको हम किस तरह से भरेंगे। आप अगर अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किस तरह से सरकार आपकी मदद करेगी। आपने देखा होगा एनटीपीसी के जो छात्र हैं कितने त्रस्त हैं, परेशान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। 2 सालों से मैं यूपी में काम कर रही हूँ, मैंने बार बार देखा है कि जब ये टेस्ट आते हैं, जब ये भर्ती के जो एग्ज़ाम होते हैं, या तो रद्द हो जाते हैं, या तो पेपर लीक हो जाता है, या फिर एग्ज़ाम के बाद कट ऑफ चेंज हो जाता है। और तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे नौजवान हैं जिनके करियर बर्बाद हो चुके हैं, जो 5-5, 6-6 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं इस आशा में कि मैंने एग्ज़ाम दिया, मुझे नौकरी मिलेगी, और बार बार घोटाले करे जा रहे हैं, बार बार उनको त्रस्त किया जा रहा है। जब वो आवाज़ उठाते हैं उनको आप पीटते हैं। तो हमने उनके लिए खास इस भर्ती विधान में हमने लिखा है कि हम इन चीज़ों को दूर कैसे करेंगे, इन समस्याओं को हल करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं कि हम एक स्पेशल रिक्रूटमेंट कमीशन बनाना चाहते हैं जो इन समस्याओं को समझे और इनको सुलझाने का काम करे, कि हम निःशुल्क ये एग्ज़ाम निःशुल्क कराएंगे। आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो आपको वो भी यात्रा निःशुल्क होगी। और हम एक रोज़गार के लिए हम एक टाइम टेबल जैसा बनाना चाह रहे हैं, एक जॉब कैलेंडर, हर एक भर्ती के लिए अलग, जिसमें लिखा जाएगा कि आपका एग्ज़ाम इस डेट पे होगा, इसका रिज़ल्ट इस डेट पे आएगा, इसके बाद आपको नौकरी इस डेट पे मिलेगी, और 6 महीनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो गैप। आज एग्ज़ाम और रिज़ल्ट में 1.5 साल का गैप है, बताइए कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। और आप सोच रहे हैं कि नौजवान त्रस्त नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, और आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, उनका करियर ख़त्म कर रहे हैं, उन पे ऐसी ऐसी धाराएं लगा रहे हैं कि वो जेल चले जाते हैं, बाद में यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि ये आपकी समस्याएं हैं, इसको सुलझाने के लिए, इनको सुलझाने के लिए हमने एक पूरा विधान बनाया है। इसको पढ़िए, ऑनलाइन भी पढ़िए, और जहाँ से भी आपको ये उपलब्ध हो सकता है आप उसको देख के पढ़िए, क्योंकि हम ठोस बात कर रहे हैं, हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि चुनाव असली मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए, विकास पे लड़ा जाना चाहिए। आपके मोहल्ले में नल क्यों नहीं है, पानी नहीं है, बिजली क्यों नहीं है, सड़क नहीं है, आपको रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है, आपकी शिक्षा में आपका बजट क्या है, आप 80%, 20% की बातें कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत बेरोज़गार बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा का जो बजट में आपने जितने प्रतिशत पैसे आपने खर्चे हैं वो पहले से कम हो गए हैं, ये क्यों नहीं कह रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप कितने प्रतिशत आप खर्चेंगे सेहत के लिए, सेहत की सुविधाएं के लिए। तो हम कह रहे हैं कि इन बातों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, और हम कह रहे हैं ये इससे सिर्फ राजनीतिक दलों का फ़ायदा होता है, जातिवाद और सांप्रदायिकता को फैलाने से सिर्फ राजनीतिक दलों का, पब्लिक का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। पब्लिक का फ़ायदा इसमें है कि हर नेता को पब्लिक जवाबदेह बनाए, पब्लिक पूछे कि हमारे ये काम क्यों नहीं किया है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो हमारा वोट आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहती हूँ, सारे नौजवानों से, उत्तर प्रदेश की नौजवानों से, महिलाओं से, सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप इस चुनाव को अपने बारे में बनाइए,
आपका विकास कैसे होगा, आपका भविष्य मजबूत कैसे होगा, आपको रोजगार कैसे मिलेंगे, आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार किस तरह से मदद करेगी, ये पूछिए और जवाबदेही बनाइए इन लोगों को जो आपको गुमराह कर रहे हैं।